Hello class 10, welcome back to Arud Academy, and this is your first chapter of class 10th mathematics, real number. And in this video we are going to learn about solving this type of problem. First tip, without actual division check whether a given rational number is terminating or non-terminating repeating decimal. Means कि आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और उस रैशनल नंबर को बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि उसका पॉइंट वाला फॉर्म या डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसी में सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इफ गिवन रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग देन शो दैट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल टर्मिनेट। मतलब कि अगर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो फिर आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए आपको ये बताना होगा कि उसका डेसिमल जो है प्लेसेस कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रैशनल नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। जैसे कि कुछ रैशनल नंबर में यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2/3, 3/6, 5/7, 16/14, यानी ऊपर में न्यूमरेटर नीचे में डिनोमिनेटर। तो ये सब आपका कैसा है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है। और अगर इससे पहले तक अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी इनका पॉइंट वाला फॉर्म इन नंबर्स का अगर निकालना होता तो आप क्या मेथड यूज करते थे कि जैसे 2/3 का मुझे निकालना है तो 3 को ऐसे 2 को 3 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर आ गया क्या आपका 0, तो 3 6 18 और ये आपका यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा 2 बचा और ये कैंसिल। फिर अगेन पॉइंट का ऑटोमेटिकली 0 आता है, तो फिर यहाँ से 3 6 18, फिर यहाँ से अगेन रिमाइंडर आपका कितना मिला 2 मिला और यहाँ कैंसिल और ऑटोमेटिकली 0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये 666 क्वोशंट में आता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। मतलब क्या, ये आता ही रहेगा 666। तो यानी इसका डेसिमल जो फॉर्म आया वो क्या आया आपका 0.666 डॉट डॉट। यहाँ डॉट डॉट रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि 66 जो है बार बार आता ही जाएगा, मतलब कि ना तो ये टर्मिनेट होगा लेकिन हाँ ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 6 और 3 को देखते कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते 3/6 का, तो 6 से 3 को डिवाइड करते तो यहाँ पर पॉइंट और ये 0 और एक ही बार में हो जाता खत्म ये तो, और यहाँ पर 6 5 30 खत्म हो गया। तो यहाँ पर कितना आया इसका डेसिमल फॉर्मेट 0.5 आया। तो इसी तरह बाकी 5.7 का डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं, 16/40 का कर सकते हैं, लेकिन हम ये मेथड जो है किस मेथड से हमने किया, एक्चुअल डिवीजन मेथड से, जो कि ये इस टाइप का जो मेथड है ये एक्चुअल डिवीजन मेथड है। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ कंडीशन लगा दिया है पहले से कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फिर उसको कैसे करेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्मेट हमने देखा कैसा होता है, ये 0.5, ठीक है, या अगर हम लोग 0.41 कह सकते हैं या 2.109 ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट जो भी होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्मेट क्या होता है, तो ये भी जानते हैं आप लोग, जैसे कि 0.5 आता रहता है और यहाँ डॉट 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 लगाना है। डॉट डॉट लगाना का मतलब है कि अगर ये डॉट डॉट यहाँ पर नहीं होता मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर डॉट 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 लग गया तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वही जैसे कि इसका आपने देखा, इसका क्या था 0.6666, एक तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में क्या रिपीटिंग डेसिमल है, या और भी हो सकता है आपका लाइक 0.212121 और ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्मेट होता है। अब बात ये रही कि यार हमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं रैशनल नंबर का ही जो फॉर्म होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और जैसा कि हम पहले से भी डेफिनेशन में जानते हैं, डेफिनेशन में क्या जानते हैं कि जो रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन क्या होती है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल फॉर्मेट जो होता है या एक्सपेंशन जो होता है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है यानी इस फॉर्मेट में होता है, या तो इस फॉर्मेट में होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, या क्या इसको क्या कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि जो रैशनल नंबर है
कि एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेसिबल इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो रैशनल, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, या ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, जो एक्स अपॉन वाई जो लिखना लिखिए। और मैं इसमें क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया 19/2, और मुझे जो मैंने जब चेक किया इसका कि 19/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, तो मैं अभी फिलहाल 2 और 19 से जब मैंने डिवाइड किया तो 2 9 जब 18 और यहाँ 1 और ये पॉइंट और ये 0 और ये यहाँ पर 5 टाइम्स पे 10, जो कि एक हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई, 19.5 आई। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल क्या कि मैं 19/4 ले लेता हूँ। 19/4 लिया तो इसकी वैल्यू उसी तरह 4 से भी डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, और 4 से जब आप डिवाइड करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 4.75 आएगी। ठीक है, जो कि खुद एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, थर्ड रैशनल नंबर हमने एक एग्जांपल हमने क्या लिया, 19/3 का देख लीजिए आप। तो 19/3 जब आपने लिया तो इसकी करीब जो वैल्यू है ये 6.333 और ये रिपीट ही होता जाएगा, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या, 19/5 लेके देखिए, तो 5 लेके अगर करेंगे तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं 5 19, सबका इसी तरह करना है, 5 3 जा 15 और यहाँ आपका 4 आया रिमाइंडर 0.0 और ये 8 टाइम्स। ठीक है, और ये कट गया आपका। तो यहाँ पर इसमें क्या देखा आपने, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3.8, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल चलो देख लेते हैं लास्ट, 19/6 देख लीजिए आप। 19/6 में देखा क्या आपने, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 19.6 की, 3.1666 एंड सो ऑन। ये टर्मिनेट नहीं होगा और 6 इसमें रिपीट होता रहेगा। तो क्या देखा आपने कि 19, देखिए यहाँ पर हमें चीज़ क्या मैंने किया कि मैंने न्यूमरेटर को सबको फिक्स रखा है, चेंज नहीं किया है। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी नंबर को अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लाना है, जैसे कि वो P/Q के फॉर्म में नंबर है, तो मुझे इसका प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Q से ही डिवाइड करते हैं हम लोग, तभी हमको इसका पॉइंट का या विदाउट पॉइंट का वैल्यू हमें पता चलता है, जैसा नंबर होगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यानी यहाँ से ये पता चल जाता है कि इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी रैशनल नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। 2 4 3 5 6, क्यों, क्योंकि ऊपर पे देखिए सबका नंबर सेम था, सब न्यूमरेटर सेम था, लेकिन जब डिनोमिनेटर चेंज किया तो उसी पे किसी का टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आया, किसी रैशनल 19/2 जो रैशनल नंबर था इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, 19/4 भी जो था इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आया, लेकिन 19 को जब 3 से जब यहाँ डिनोमिनेटर 3 आ गया तो इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फिर यहाँ पर हमने जब 5 से भी डिवाइड किया तो इसमें भी क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आया, और इसमें 19/6 के फॉर्म में जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आया। तो मतलब क्या है, न्यूमरेटर सेम है, फिर भी जब डिनोमिनेटर जब चेंज किया तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, किसी में टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है और किसी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहा है। मतलब यहाँ से क्या पता चला, कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा क्या या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर को जैसे आपने यहाँ पर क्या Q माना है तो हम ये कह सकते हैं से Q। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होना ये किस बात पे डिपेंड करता है, उसके डिनोमिनेटर पे यानी Q पे डिपेंड करता है। तो अब हमें ये सोचने वाली बात है कि यार कि आखिर क्या कॉमन चीज़ है इनके डिनोमिनेटर में, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया उनके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ ऐसा कॉमन था। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने सर्कल किया है, क्या कॉमन चीज़ है ऐसा चीज़ कि जो इन सबको टर्मिनेट कर दे रहा है इन रैशनल नंबर्स को। और वही दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाले हैं इन सब के डिनोमिनेटर में क्या ऐसा चीज़ है
कि जिसके कारण ये पूरे रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल शो कर रहा है। तो उसको चेक करेंगे हम लोग। तो आगे सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आगे हम लोग क्या, एक तरफ मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जांपल जैसे मैंने लिया, जैसे कि मैं डेसिमल का एकदम एक फॉर्म लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सबसे पहले 0.8, सबसे पहला एग्जांपल मैं 0.8 ले रहा हूँ। और 0.8 है तो इसका आप रैशनल फॉर्म निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। 8/10 आ गया। क्या इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, मतलब काटना है। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4/5 आ गया। ठीक है, वही नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ये ले लें 0.75, तो इसका रैशनल फॉर्म क्या आ जाएगा 75/100। ये सब आपको पता है आसानी से। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 25 3 जा और 24 1 जा 100। तो ये कितना आ गया आपका 3/4 आ गया। फिर अगर थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड आप ले सकते हैं इसका हम 0.165, तो इसका रैशनल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका 165/1000। ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर निकाले तो 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा ये और 200 हो गया आपका। यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया कितना 33/200। सिंपलेस्ट फॉर्म सबको याद ही होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई ना हो। जैसे कि अगला वाला एग्जांपल हम लोग इससे वैसे ही देखते हैं। जैसे 0.1209 और इसका रैशनल फॉर्म अगर आप निकालें तो 1209/10,000 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। 1 2 3 4 ये हो गया आपका। अब ये क्या है, इन दोनों को और आगे सिंपलेस्ट लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक के अलावा। अब ये कैसे पता करेंगे? ये हम HCF से पता करते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में कॉमन नंबर क्या हो, तो HCF से पता करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इन दोनों का एक है तो इसको और आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हमने लिया था और इन सब टर्मिनेटिंग का रैशनल फॉर्म 4/5 आया, 3/4 आया, 33/200 आया या 1209/10,000 आया। ठीक है, अब क्या मैं इसको अपोजिट वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ? क्या कि जैसे कि पहले तो मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो इधर वाला जो है आपका ये रैशनल नंबर वाला फॉर्म है, ये आपका रैशनल वाला फॉर्म है और इस रैशनल नंबर का ये किसके बराबर है 0.8, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के बराबर है। सेम उसी तरह 3/4 एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है 0.75, सेम इसमें भी सेम इसमें भी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमको ढूंढना क्या है एक्चुअल में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर में क्या कोई चीज ऐसा कॉमन है जिसके कारण, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका रैशनल नंबर का जिसका होता है, तो जिस रैशनल नंबर का, इन सब रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। देख सकते हैं इधर हमने लिया ही था ऐसा एग्जांपल। तो इनका टर्मिनेटिंग क्यों है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, इनके डिनोमिनेटर पर। तो अब यही देखना है कि इनके डिनोमिनेटर में है क्या सबसे कॉमन चीज। तो वो चेक करने के लिए क्या करते हैं लोग, जैसे यहाँ 5 है तो 5 का अगर मैं फैक्टर करूं, 5 का अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही मिलता है। सेम यहाँ 4 का अगर आप देखें प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या निकला आपका 2 का स्क्वायर निकला। और 200 का जब अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 200 का यहाँ निकाल लेते हैं। वैसे 200 का 2 यहाँ पर आएगा, 100 सिर्फ प्राइम नंबर को यूज करना है। यहाँ पर 2 ये 50 हो गया आपका और यहाँ पर 2 ये हो गया आपका 25 हो गया और यहाँ पर 5 and 5 एंड हो गया, यानी 3 times 2 और 2 times 5। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 200 के इक्वल 2⁻³ और इंटू 5 स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, 200 के बराबर। वही 10,000 के बदले इसी तरह आप निकाल सकते हैं खुद से करके। और 10,000 का आपका शायद ये कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10⁻4 यानी 2⁴ F 5⁻4 आएगा। क्या देखा हमने कि ये सब जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल था किनका, इन सब रैशनल नंबर का, इन रैशनल नंबर का। और इन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हमने सब चीज देखा
कि अकेले अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 भी रहेगा किसी भी नंबर के ऊपर तो क्या कर देगा, वो टर्मिनेट कर देगा। या अकेला 2 वाला भी फैक्टर रहेगा, चाहे 2 पे पावर कितना भी हो जाए, 1 2 3 4, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सारा पॉजिटिव पावर होना चाहिए। या 0 भी हो तो चलेगा पावर, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 का पावर हम देखा तब भी ये टर्मिनेट हो रहा था। यहाँ पर क्या देखा कि यार 2 और 5 दोनों था तब भी टर्मिनेट हो गया, अकेले अकेले था, सिर्फ 5 था, सिर्फ 2 था, तब भी तो टर्मिनेट हो ही रहा था। और साथ में हमने क्या देखा, 2 और 5 दोनों का फैक्टर था, यानी 2 और 5 दोनों फॉर्म में था, तब भी क्या था, ये टर्मिनेट हो रहा था। या इसमें और साथ में यहाँ पर ये अलग, ये है क्या कहते हैं, अलग पावर है और यहाँ अलग पावर है। और इस वाले में देखा कि 10,000 जब आ रहा था नीचे तो ये इसका भी फैक्टर वही है 2 और 5 के फॉर्म में, और इन दोनों का पावर सेम है, ठीक है, तब भी ये हो रहा था। तो यहाँ से मैं एक जनरल कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए Q शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। अब समझिए इस चीज़ का मतलब क्या है। और साथ में कंडीशन वेयर m and n are non-negative integer, non-negative integer, non-negative integer जैसे कि आप जानते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब टाइप का होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक जाता है। और यहाँ पर -1 -2 -3 आप सब जानते हैं, ये चलता ही जाएगा। तो लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है कि ये जो m और n जो पावर के फॉर्म में है 2 पर पावर, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो भी होगा वो यहाँ से होगा 0 से। अच्छा, इसको अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, होल नंबर वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ना होल नंबर क्या होता है आपका, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हम यहाँ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, और 0 नहीं आता, और 0 जरूरी नहीं है कि हम 0 नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर लिख देंगे तो वहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई 0 नहीं होना चाहिए, जबकि 0 हो सकता है, तो इसलिए हम होल नंबर लिखें। या सिंपल से आप क्या यूज कीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्या, m और n जो यहाँ पावर के फॉर्म में है ये नॉन। अब यहाँ इस चीज़ को समझिए क्यों मैंने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ये सब आपका 5 4 200 10,000 ये क्या था, सब आपका Q था, ये सब आपका Q था। और मैंने इसी Q को तो लिखा है कि Q किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि यार यहाँ पर जो है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो 5 जो है ये Q है, और Q का फॉर्मेट में तो सिर्फ क्या है, यहाँ पर 5 है, 2 का फॉर्मेट कहाँ है यहाँ पर, ठीक है 2 नहीं है, तो क्या 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये तो सबको पता है 1 सबका फैक्टर होता है। तो क्या मैं 1 को 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ और 5 पर पावर 1 लिख सकता हूँ। तो क्या यहाँ पर जो Q जो फॉर्मेट होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, क्या इस फॉर्म से ये मैच कर रहा है। m की वैल्यू 0 है, और m की वैल्यू 0 है तो इन्होंने बोला भी है कि m जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि 0 भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और बाकी 5 पे पावर n की वैल्यू 1 है, और 1 तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो बात समझ में आ रही है, यानी अकेले 5 भी रहेगा तो नहीं है, तो वो 0 के फॉर्म में। जैसे कि अब इसमें देखा कि यहाँ पर Q है, Q यहाँ पर सिर्फ किस फॉर्मेट में है, 2 के स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब बोलोगे कि भाई कि Q का जो होना चाहिए वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के भी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर 5 कहाँ पर है, 5 नहीं है, तो क्या 1 तो है। और फिर हम लोग इसी Q को 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ 1 के बदले, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मतलब ये जो फॉर्मेट पूरा है, ये जो पूरा फॉर्मेट है ये किसके बराबर इक्वल है, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के बराबर है, ठीक है सेम। और इसमें तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ये तो पूरा साफ तौर पे दिख रहा है। m की वैल्यू यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें, 2 रेज़ टू पावर 3 किसके बदले, 200 के बदले। 200 क्या है, Q है, किसका Q है, इस वाले डिनोमिनेटर का जी, ठीक है 33/200 का। तो कितना आ गया, ये इतना आ गया फिर, ठीक है। और दूसरा इसका कितना आया था, 5 रेज़ टू पावर 2। और जबकि टर्मिनेट होने के लिए क्या हमने सीखा कि Q शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए,
तो बिल्कुल ये है उस फॉर्मेट में, ठीक है। और ये भी आपको साफ दिख रहा है, दोनों ही यहाँ पर बराबर है, कोई बात नहीं, दोनों भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली हमने ये कंक्लूजन हमें याद रखना है कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ किसका, ऑफ एनी रैशनल नंबर Q शुड इक्वल टू, Q मतलब यहाँ पर जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर को, ये ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर इक्वल टू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5n। और ये एकदम क्लियर याद रखना है कि m और n क्या होना चाहिए आपका, m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि 0 1 2 3 4 ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर है ये चीज़ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे करते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, जैसे मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको शो करता हूँ कि जैसे कि आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या हो गया, 0.333 डॉट, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और अगर आपने इसका P/Q फॉर्म लाना अगर 9th क्लास में सीखा होगा, याद है ना कि इस टाइप के नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते थे, 0.3 पर बार लाइन ऐसे लिख सकते थे। और इस टाइप के नंबर को आपको 9th क्लास में ये सिखाया गया था कि इसे किस फॉर्म में लाना है, P/Q के फॉर्म में लाना है, जहाँ पर आप क्या करते थे, इसे 0.333 इस फॉर्म में लिखते थे और इसे क्या सपोज करते थे, x सपोज करते थे, फिर दोनों तरफ 100 10 इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप लाते थे, ठीक है। और वहाँ से फाइनली आप P/Q फॉर्म इसका निकाल लेते थे, ठीक है। तो यानी इन सबको हम P/Q के फॉर्म में निकाल सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक ट्रिक से बताता हूँ कि कैसे जो है इतना लंबा चौड़ा मेथड ना यूज करके डायरेक्ट हम इनका कैसे निकाल सकते हैं, इनका ये P/Q फॉर्म। तो ध्यान ये रखिएगा कि पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा, जितने नंबर पर ये बार लाइन होगा, ठीक है, या जितना नंबर रिपीट कर रहा होगा, तो उतना नंबर पहले तो वहाँ लिख लीजिए। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होता है पूरा लिख लेना होता है। फिर उसके नीचे क्या करना है, जितने नंबर पे बार लाइन है, यानी जितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 19 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका P/Q फॉर्म। नहीं तो आप इस मेथड से इसको करके चेक करके देख सकते हैं, ये 3/9 आएगा जो फाइनली कट के 1/3 आएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा 0.17 लेता हूँ, और 17 में सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और इसको मैं बार लाइन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 0.1 और 7 पर बार लाइन, 7 पे बार लाइन मतलब कि सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसका कैसे हम लोग निकालेंगे ये P/Q फॉर्म। तो इसमें मैंने क्या बोला, ट्रिक से कैसे निकालना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है पूरा नंबर लिख दो, यहाँ पर 17 है, पूरा 17 लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या है, सिर्फ 7 पे बार लाइन है, 1 पे नहीं है, तो जिस पे बार लाइन नहीं होता है उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर ये ट्रिक से कर रहे हैं, बाकी ठीक है, ये कंपटीशन लेवल पे इस तरह का किया जाता है। आपको अगर सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखिए, कोई बात नहीं है। और अपॉन में यहाँ पर आपको कितने नंबर पे बार लाइन है, एक नंबर पे, तो उसके बदले 19 यहाँ लिख देंगे। और कितने पे नहीं है, एक नंबर पे नहीं है, तो उसके बदले 10 लिख देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 1 लिखा है तो इसलिए 10 नहीं, अगर यहाँ 2 भी रहता तो भी 10। अगर मान लीजिए 2 यहाँ कोई दूसरा नंबर ऐसे होता और उस पर अगर ये नहीं होता, मान लीजिए अगर ऐसा होता 0.237 और इस पर सिर्फ बार लाइन ऐसे होता, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन पूरा नंबर तो पहले लिखते हैं 237 और नीचे में एक ही नंबर पे बार लाइन है तो 19, और 2 पे नहीं है तो 20, और किस पे नहीं है, 2 और 3 पे नहीं है तो 2 और 3 पे हम माइनस कर देते हैं, और फाइनल में जो फ्रैक्शन बनता है वो आपका P/Q फॉर्म होता है। तो सेम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई पॉइंट के बाद जो है सिर्फ एक नंबर पे बार लाइन है, तो ठीक है, पहले तो पूरा डिजिट लिख लिया हमने 17, किस पे नहीं है, जिस पे नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, और नीचे में फिर जिस पर है उसके बदले 19 और जिस पे नहीं है उसके बदले 10। तो फाइनली ये आपका कितना आ गया, 16/90 आ गया आपका, ठीक है। ये आपका P/Q फॉर्म आ गया। अगर नेक्स्ट वाला देखिए आप एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें कि 0.0
मैं करूँ 2 1 2 1, ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.21, और इस पे अब इस बार क्या है, दोनों पे बार लाइन है, तो दोनों पे बार लाइन, तो क्या मैंने बोला, पॉइंट के बाद जितना भी पूरा नंबर आ रहा है पूरा लिख दीजिए ऊपर में एज ए न्यूमरेटर। और यहाँ तो किसी ऐसा नंबर कोई नहीं है कि जिस पे नहीं है, तो नहीं, पॉइंट के बस बाद ही देखनी, इधर वाले को नहीं देखते हम लोग। इधर वाला जो भी पॉइंट के इधर आएगा वो यहाँ पर एज ए ये इंटीजर यानी होल नंबर के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये नंबर होता है ना मिक्स फ्रैक्शन का, जैसे 2/3/4, तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है ये तो ऐसे ही रहेगा। और इधर अगर यहाँ तो 0 था इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा, अगर हाँ कुछ और रहता तो मैं यहाँ पर लिख देता 1 2 3 4, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, फिर इसको ऐसे गुना करके फिर ऐसे प्लस करके, पता ही आपको कैसे पूरा एक सिंपल फ्रैक्शन लाया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा हमको वो नहीं करना। तो यहाँ 21 हो गया, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों पर ही बार लाइन है, तो दोनों पर है तो 29 हम लोग यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट के बाद ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कि बार लाइन नहीं हो, तो इसलिए माइनस करने वाला भी चीज़ कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक और एग्जांपल हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि आपका 0 पॉइंट आपका जैसे क्या है 3 5 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये इन दोनों लाइन पे मतलब कि 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे, पूरा जो नंबर है डेसिमल के पॉइंट के बाद ये सारा लिख दिया, और किस पर नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 ऐसे माइनस कर देंगे। और नीचे में क्या 2 नंबर पे है, तो 2 के बदले 29 यहाँ लिख दिया हमने, और जिस पे नहीं है उसके बदले 1 0 नीचे लिख सकते हैं। आप इन सब मेथड को आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, करके देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 3 5 2, और अपॉन में कितना होगा 990 हो जाएगा। तो ये सब हमको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और उनका ये क्या आपका निकल रहा है, ये रैशनल फॉर्म निकल रहा है। और रैशनल फॉर्म को फिर से हम आगे क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, जो जो आ सकता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/3 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 8 जा 16, और ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि और आगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन या HCF 1 आएगा। यहाँ पर ये और आ सकता है 3 7 जा 21, और ये 33, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, 7/33 के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 5 जा ये हो गया। और आगे देख सकते हैं क्या, और ये 7 से 14 नहीं होने वाला, ठीक है। ये अब आ गया काफ़ी हमारा, अगर आ भी गया तो हम लोग इसी में से पता कर लेंगे, 4 9 5 आ गया। तो जैसा कि हम पहले से जान रहे हैं कि किसी भी, अब ये सब क्या आपका रैशनल नंबर है, ये सब रैशनल नंबर है, और ये सब रैशनल नंबर किसके बदले आया है, इन्हीं सब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बदले आया है। मतलब कि अगर यहाँ से हमने वैल्यू निकाला तो ये आया, अगर मान लो आपको ये दिया रहता, ये रैशनल नंबर दिया रहता, तो इनका डेसिमल फॉर्म कैसा आता, ऐसा आता। तो और ऐसा ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में। तो हम ये देखना है कि यार इनके डिनोमिनेटर में क्या ऐसी चीज़ है, क्या कॉमन ऐसी चीज है जिसके कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में आ रहा है, जैसे कि हमने उसमें किया था। और हम क्यों इसी को क्यों चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर पर ही डिपेंड करता है किसी भी रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होने का या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने का। तो सबसे पहले 3 का यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो 3 का फैक्टर क्या है आपका, 3 का तो मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर 3 है। फिर यहाँ पर आप 45 का देखो, तो 45 में आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 मिलेगा, ये आप कर सकते हैं इधर। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3, और यहाँ पर आपका कितना 15 आ जाएगा, और यहाँ पर अगेन 3, और यहाँ पर 5, ठीक है। 3 ये हो गया। चलिए आगे करते हैं 33 का। यहाँ पर देखिए 7/33 एक रैशनल नंबर है, और इसका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कौन सा है, ये वाला है 33। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आपको 3 × 11 ही मिलेगा प्राइम फॉर्म। और 495 का एक बार देख लेते हैं हम लोग। 495 का अगर हम देखें तो 495 का अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो ये 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा
15 और ये भी 3 5 15 और ये 5 11, यानी कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि इन सब, ये सब आपका क्या है, ये सब आपके क्या है, क्यू है। किसके क्यू? रैशनल नंबर के। और इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कोई भी फॉर्मेट जो है इसका, जो भी फैक्टराइजेशन फॉर्म आया है, कोई भी फॉर्म 2m इंटू 5n के इक्वल नहीं है। 2m 5n के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 2m इंटू 5n, लेकिन 3 तो इसमें नहीं है। 2m इंटू 5n इसमें नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो क्या मैं इसको, नहीं भी है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 के बदले 2 नहीं है तो 5 लिख सकता हूँ। लेकिन हमको तो फैक्टराइज होने के लिए क्या होना चाहिए, 2m इंटू, फैक्टराइज कह रहा हूँ सॉरी, टर्मिनेटिंग होने के लिए q शुड बी इक्वल टू 2m इंटू 5n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इन दोनों के कुछ नहीं हो, ना तो 2 वाला फॉर्मेट हो ना तो 5 वाला फॉर्मेट नहीं हो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके एक्स्ट्रा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों हमने 1 के बदले लिख दिया, 2 और 5 मतलब क्या, 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्स्ट्रा में यहाँ 3 तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है, जो कि इसमें नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सेम इसमें भी यहाँ पर देखिए 3 और 5 का फॉर्मेट है, और हमको क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 5 है, 2 नहीं भी है तो हम यहाँ मान सकते हैं 2 मान सकते हैं हम लोग 1 के बदले, तो यानी ये वाला भी फॉर्मेट है। लेकिन इसके एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है आपका 3 वाला फॉर्मेट आ रहा है, तो इसीलिए ये भी इस फॉर्मेट में नहीं है। 3 इंटू 11, यहाँ तो चलो 2 और 5 नहीं है तो 1 और 1 करके हम 2 इंटू 5 इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, और 1 के बदले हम लोग 2 या 5 लिख सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा में ये क्या आ रहा है, 2m इंटू 5n में इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 11 इससे एक्स्ट्रा में आ रहा था, ये भी बराबर नहीं है। सेम उसी तरह ये भी इक्वल नहीं है किसके, 2m इंटू 5n के बराबर। तो यानी हमें कंक्लूजन हमें मिल चुका है क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ये सब जो डिनोमिनेटर है, यानी ये सब जो है 345 या 33 या 495, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होगा। और टर्मिनेटिंग होने के लिए 5 में बोल रहा हूँ m इंटू 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड m एंड n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो जाकर वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम आगे ये देखते हैं। तो आगे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अब हमें टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, यानी किसी भी रैशनल नंबर को हमें टेस्ट करना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा। रिपीटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा। तो रैशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म p अपॉन क्यू, और उस रैशनल नंबर का क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म p अपॉन क्यू फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और p एंड q जो है ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और साथ में ये जो q नीचे डिनोमिनेटर में है ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या हमने कंडीशन पढ़ा, टर्मिनेटिंग के लिए एनी रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q, यानी q मतलब क्या डिनोट कर रहा है, डिनोमिनेटर को, इज ऑफ द फॉर्म किसमें, 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड n, मतलब m और n क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कौन, m या n की वैल्यू। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इसी चीज को हमने पहले कैसे लिखा कि q शुड बी इक्वल टू 2m इंटू 5n, फिर वही नेक्स्ट वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड हमने क्या पढ़ा, एनी रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ q शुड नॉट, q मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही डिनोमिनेटर को, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में था। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 2m इंटू 5n, और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन m एंड ये वैसे ही लिख सकते हैं इसको, और साथ में क्या
कि m और n r आपका नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जांपल देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आता है आपका कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि कोई रैशनल नंबर आपको दिया रहेगा और उसमें आपको बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड अप्लाई किए आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये हो गया, आपको ये दिया हुआ हो कि मान लीजिए 121 अपॉन में 35, ठीक है 35 दिया हुआ और आपको इसको बिना एक्चुअल डिवीजन मतलब कि ये मेथड अप्लाई नहीं करना, 35 और 121 ये अप्लाई नहीं करके बताना, बिना अप्लाई किए बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो हमने पहले क्या बात किया कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर terminating decimal q should be equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integer, या इसको शॉर्ट फॉर्म में जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या जेड प्लस से लिख दीजिए आप, सारा नॉन नेगेटिव है मतलब कि सारा प्लस वाला, और जीरो तो माइनस प्लस दोनों हो सकता है, मतलब कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू ये होना चाहिए, क्यू मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर को, और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, वी हैव क्यू एज क्या है हमारा, क्यू इक्वल टू 35, और 35 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 35 है यहाँ पर 5 इंटू 7 मिलेगा, तो 5 इंटू 7, और साफ तौर पे दिख रहा है कि Q जो है 5 इंटू 7 नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 5 है 2 नहीं है, तो मान सकते हैं 1 तो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के बदले में 2 पे पावर 0 लिख सकता हूँ, तो क्या है ये है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है आपका, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इस चीज में ना हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान नहीं देना कि 2 और 5 है कि नहीं भी होगा तो मतलब अगर मान लीजिए नीचे में जैसे कि 13 सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1 है इसका मतलब क्या, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, और ये क्या है एक तरह से टर्मिनेटिंग है डेसिमल है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना 13.0, एक तरह का टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं। तो क्यों है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि नीचे देखिए सिर्फ 1 है, और 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 1 को मैं फिर उससे 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ। तो क्यों, दोनों इसका भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, तो नहीं भी रहे, अगर आपको साफ तौर पे अगर फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अगर नहीं भी दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है मतलब 1 है, और 1 के बदले हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 2 रेज टू पावर 0 5 रेज टू पावर 0 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हमको क्या, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हमको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि 2 और 5 रहे या ना रहे, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 21/35 इज क्या निकला आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या, इस बार हमें ये पूछा जाए कि 17/90, अब हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए इसमें ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास Q है, वी हैव Q, और Q इक्वल टू कितना है आपका 90 है, और इस 90 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें
कितना हो जाएगा, तो 90 का फैक्टराइजेशन आप कीजिए, कितना मिलेगा 2 और यहाँ पर कितना 45, ये 3 और यहाँ पर 15, अगेन यहाँ 3 से और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो कितना मिला आपको 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर क्यों 2 टाइम्स 3, ठीक है, 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 5, तो दोनों का पावर एक एक 5 और तो ये आ गया। तो अब हमको जानते हैं कि वी नो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होना चाहिए, Q शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, वेयर m एंड n किससे बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको मिला है Q, ये जो हमको दिया हुआ है गिवन नंबर में, और टर्मिनेटिंग के लिए ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो साफ तौर पे इन दोनों को देख के क्या लग रहा है कि 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 सिंस नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, हेंस क्या पता चल गया हमें कि 7/90 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलिए एक और इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इस बार हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है 33/50, 33/50। अब इसे हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। अच्छा, साथ में इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। अभी हम उसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे हमको पहले ये दिखाना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 33/50 जैसे है आपका रैशनल नंबर है और हमें इसको पता करना है कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर अगेन वी हैव Q, हमें बस Q को ही चेक करना है, ऊपर कुछ भी रहे हमें कोई मतलब ही हम, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो भी किसी का भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होना या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होना किस पे डिपेंड करता है, उसके डिनोमिनेटर पे यानी Q पे। वी हैव Q इक्वल टू 50 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है आपका 2 इंटू 5 का स्क्वायर, निकाल सकते हैं आप 50 का इधर, ठीक है, 2 25 और ये 5 एंड 5, तो ये आया आपका। और तो वी नो फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल Q शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, वही बात, एंड m एंड n किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, 0 इंक्लूडेड है इसमें। तो यहाँ पर हमको टर्मिनेटिंग होने के लिए ये कंडीशन चाहिए और हमारा जो Q है ये आया है, तो क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है, देख सकते हैं आप 2 रेज़ टू पावर m, यानी यहाँ पर कितना, m की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, 5 रेज़ टू पावर n, इससे इसको कंपेयर किया तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से कि 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है। सो या हेंस 30/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आपको चेक भी करना है अगर इस चीज़ को कि सच में टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो चेक कर लो आप लोग, जैसे रफ में डिवाइड करके 50 और ये 33। तो यहाँ से अगर आपने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट डाला, यहाँ पर आ गया 0, 56 300 और ये आपको 30 आया और एक 0 पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये 6 देखिए खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। बाकी जो इधर नॉन टर्मिनेटिंग का जो हमने पहले एग्जांपल किया उसमें भी आप लोग चेक करके देख सकते हैं, उन दोनों का आपका जो है वो रिपीटिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो इस टाइप का, तो क्या करना है हमें, मेन चीज ये आ रहा है, Q को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको हमें किससे कंपेयर करना है, इस फॉर्मेट से कंपेयर करना है। इस फॉर्मेट में कंपेयर करने का मतलब क्या है, Q शुड बी
2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और m और n क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। हाँ, क्या नहीं होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा, जब इस फॉर्मेट में वो। तो जैसा कि हम ये सीख चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए q का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के इक्वल होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के लिए आपका q का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर m और n क्या है, या तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने सीखा। अब हम क्या सीखेंगे कि अगर कोई डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है किसी रैशनल नंबर का, तो वहाँ पर भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम उसका डेसिमल जो प्लेसेस है कितने के बाद ख़त्म हो जाएगा वो हमें भी पता करना है। मतलब क्या, इसको दोबारा से समझिए कि किसी रैशनल नंबर का कोई ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग अगर पहले से पता है तो हमें वहाँ पर उसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए, मतलब कि इस मेथड को बिना अप्लाई किए हुए हमें ये पता करना है कि वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा या उसकी डेसिमल वैल्यू एक्चुअल क्या होगी, वो भी बिना इस मेथड को अप्लाई किए हुए, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लूँ 33/50 ले लेता हूँ, ठीक है। और हमें ये पता करना है कि ये जो है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। लेकिन कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, सबसे पहले ये भी तो पता करना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। और टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ q क्या है, 50 है आपका। और 50 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू 5 का स्क्वायर मिलेगा। आप 50 का इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जैसे पहले भी किया था आपने, ठीक है। और फिर और ये किस फॉर्मेट के इक्वल है, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के इक्वल है। तो अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो m के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, m इक्वल टू 1 जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सेटिस्फाई करा हमारे डेफिनेशन को जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए होना चाहिए। और दूसरा n की जगह पर कितना है, 2 है, जो 2 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि q जो है 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्मेट में है दिए गए रैशनल नंबर का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सो या देयरफॉर 33/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलो टर्मिनेटिंग डेसिमल ये सिर्फ हमें पता चला, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू डेसिमल फॉर्म पता नहीं चली, और वो भी हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके बताना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 33/50 जो है ये लिख लिया हमने, और इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर को कोई चेंज नहीं करना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, क्या इसका फैक्टर निकला है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब थोड़ी सी बात में इधर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर मान लो आपसे ये बोलता कोई कि 33/120 या 27/48, इन सब का अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने बोला जाता तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता कि यार कैसे इसको डिवाइड करके करें। लेकिन वही अगर आपको 27/10 दिया रहता, या 33/100 अगर दिया रहता, या 967/1000 दिया रहता, तो आप इनका आसानी से निकाल देते हैं, क्योंकि आप इसको इसका ट्रिक पता है। अगर यहाँ 1 0 है तो 1 पॉइंट के बाद लग जाएगा, 1 पॉइंट से पहले लग जाएगा। यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद इधर लग जाएगा, ये आपको पहले सीखा हुआ आपने। यहाँ पर क्या होता है 0.967 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, और सब ये टर्मिनेटिंग है। तो सेम उसी तरह अगर मुझे यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में यही 10 वाला फॉर्मेट मिल जाए, 10 वाला फॉर्मेट मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये 10 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 1। 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 का। तो यहाँ पर अगर जैसे कि ये 27/10 था, फिर ये पर क्या था 33/10 का स्क्वायर था, और इसके ऊपर एक कौन सा 967/10 का क्यूब था, या जितना भी पावर हो, 10⁻3 4 5 कितना भी हो सकता है। तो देखिए जितना 10 पे पावर होता है उतने पॉइंट के इधर, इतने नंबर के इधर, डिजिट के इधर पॉइंट लग जाता है। तो 7 6 9 यहाँ लग गया,
यहाँ पर 10 पे पावर 1 है तो इधर से 1 काउंट करेंगे, 7 यहीं पर पॉइंट लग गया और फिर यहाँ 2 इधर बचा। यहाँ पर कितना 2 है तो इधर से 3 लिख दिया हमने ऊपर का जैसे तैसे, और इधर से 2 काउंट करेंगे, 1 2 यहाँ हो गया। तो मतलब कि अगर हम इस 10 के पावर के फॉर्मेट में अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर को यानी q को ले आए तो हमको आसान हो जाएगा इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने, हमें भाग देने की भी जरूरत नहीं है, डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब इसको कैसे लाया जाए, तो ऐसा तो हम यहाँ कर नहीं सकते ना इसको कि 2 × 5 का स्क्वायर को मैं इधर 10 का स्क्वायर लिख दूंगा, ये लिखना पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि आप रूल क्या जानते हैं। हाँ, सिर्फ 2 × 5 होता तो 10 लिखेंगे। क्यों लिखते हैं ऐसा, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर इसको इसीलिए गुना कर पाए क्योंकि यहाँ पर भी इसकी पावर 1 थी और इसकी भी पावर 1 थी, इसलिए हम इस चीज़ को लिख पाए। पावर जब सेम रहे तभी हम नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते। प्लस माइनस में अदर अलजेब्रा यूज होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ ये माइनस प्लस में कर सकते, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कब, जब दोनों नंबर या दो से ज़्यादा नंबर है सभी का पावर सेम रहे। हाँ, अगर मुझे इसको गुना करना होगा तो क्या करना होगा कि यहाँ पर भी अगर स्क्वायर होता और यहाँ पर भी अगर स्क्वायर होता यानी दोनों का पावर सेम होता तब हम इसको लिख सकते थे 10 का स्क्वायर, 2 × 5 10 और दोनों का स्क्वायर 2। ये 9th में आपने सीखा होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हम यहाँ देख रहे हैं इस पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो हम इसको लिख तो ऐसा सकते नहीं है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 33 अपॉन में ये जो 2 × 5 का स्क्वायर है, कम पावर किस पर है, 2 पर है। मुझे यहाँ पर भी अगर 2 पावर चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना 2 पर पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में ऐसे ही तो गुना नहीं कर सकते, हमको और क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस पूरे की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। 2/2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से मैं कर देता हूँ, फिर यहाँ, हाँ, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर इससे अगर यहाँ पर मुझे क्या करना था, इसी के पावर के जितना यहाँ बनाना था, तो यानी एक्स्ट्रा 2 लगा दिया और यहाँ लगाया तो ऊपर में भी लगाना पड़ेगा। तो फाइनली अब कितना हुआ, तो अब आसानी से आप गुना कर सकते हैं। कितना हो गया आपका, 66 हो गया ऊपर में, और नीचे में आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, 66। और अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 10 का स्क्वायर हो गया तो अब इसको पॉइंट के फॉर्म में आप आसानी से लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 है तो इधर से 2 काउंट करके 66 लिख देंगे और इधर से 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ गया। बहुत आसानी से, बिना हमको कोई डिवीजन किए भी हमको पता चल गया। चलिए एक और इसमें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे कि मैं लेता हूँ इस बार क्या, 43 अपॉन 2⁴ × 5⁴ इस फॉर्मेट में भी आपको सवाल दिया जा सकता है। और ये पूरा क्या, रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्मेट में है, P/Q के फॉर्मेट में है, ठीक है। और यहाँ पर तो हमको फैक्टराइजेशन भी Q की निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। वी हैव Q = 2⁴ × 5⁴, जो कि किसके इक्वल है, 2⁻m × 5⁴n के इक्वल है। वेयर m और n को कंपेयर करें इसको इससे तो m की वैल्यू 4 है और यहाँ को कंपेयर करें तो n की वैल्यू 3 है। तो यानी 3 और 4 दोनों ही क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। m and n मतलब कि 4 and 3, एक मिनट में इसको ढंग से लिख देता हूँ, 3 4 m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 3 आर पॉजिटिव इंटीजर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो मतलब कि 43 अपॉन 2⁴ × 5⁴ इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल फॉर्मेट निकालना है। तो क्या मैंने क्या बोला कि 43 अपॉन 2⁴ × 5⁴, तो इसका मुझे क्या डेसिमल फॉर्मेट निकालना है। तो हमने क्या देखा कि भाई इसको 10 करना होगा। 10 करने के लिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए,
यहाँ पर तो सिर्फ क्या है 4 है और यहाँ पर 3 है, कम इसमें है, तो मुझे क्या 4 बनाने के लिए इसमें एक और 5 मल्टीप्लाई करना होगा। पता है ना कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर का 1 ऐड हो जाता है, तो 4 करना था। अच्छा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करना ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 1 रिमाइंडर 5 4 जा 20 और ये हो गया आपका 21। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2⁴ लिख दिया हमने और ये पूरा मिल करके कितना बन जाएगा आपका 5⁴। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 215 अपॉन में, अब दोनों का पावर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10⁴। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 4 काउंट करना है, तो पहले पूरा नंबर हमने लिख लिया 215 1 2 3, 4 नहीं मिल रहा है तो उसके बदले 0 लगा देते हैं और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया आपका इसका डेसिमल फॉर्मेट। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आपको इन सवालों को करना है। थैंक यू।